रिटेल निवेशकों के फेवरेट स्टॉक के नंबर आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं पीएसयू बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ने अपने जनवरी से मार्च यानी चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। चौथी तिमाही में बैंक का मुनाफा और ब्याज से आय यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बाजार के अनुमान से ज्यादा रहा है। वहीं दूसरी ओर तिमाही दर तिमाही आधार पर बैंक के नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में भी गिरावट आई है। इसके साथ ही सरकारी बैंक ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। मार्च तिमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा का मुनाफा साल दर साल आधार पर 1,778 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,775 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इस हिसाब से देखें तो सालाना आधार पर 168 से ज्यादा की बढ़त हासिल की है, जबकि बाजार को इसके 4,029 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी 32% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस हिसाब से चौथी तिमाही में बैंक के ब्याज से आए 8,711 करोड़ रुपए के मुकाबले साल दर साल आधार पर 32% बढ़कर 11,525 करोड़ रुपए हो गई है। मार्च तिमाही में बैंक का प्रोविजन भी 120 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,877 रुपए रहा है। वहीं बैंक के फंसे कर्ज यानी कि एनपीए में भी गिरावट दर्ज की गई है। कारोबारी साल 2023 की तीसरी तिमाही में 0.99% के मुकाबले इस बैंक नेट एनपीए घटकर 0.79 पर आ गया है। इस दौरान ग्रॉस एनपीए 4.53% से घटकर 3.69% पर आ गया है। आगे आपको बताएंगे कि बैंक ने कितने डिविडेंड का ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर आने वाले दिनों में इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है और ये आने वाले क्वार्टर में इसका नया टारगेट क्या रह सकता है। देखिए, हमें ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट की एनपीएस एक तरह से ऑल टाइम लोज पे है। क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। हालांकि प्राइवेट केपेक्स अगर वापस आता हुआ दिखेगा तो क्रेडिट ग्रोथ अगेन फर्दर ग्रो करती हुई दिखेगी। तीसरा, यहाँ पे रिजल्ट्स सबके बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये मतलब सिंड्रेला मूवमेंट है, जैसे उदय कोटक ने बोला था कि ये सिंड्रेला मूवमेंट है बैंकिंग पूरे सेक्टर के लिए, इंडिया में इन पर्टिकुलर। हालांकि अगर हम यूएस में कुछ बैंकिंग में इश्यूज देखें तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे आ सकता है, क्योंकि यूएस में बैंक्स रीरेट हो रहे हैं वहां की इश्यूज को लेके। तो उसके अलावा यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी इश्यूज हैं। आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, ये निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लग रहा है। सारे ही पीएसयू बैंक्स, इनफैक्ट जो बड़े पीएसयू बैंक्स है, सारे ही निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे लग रहे हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है पिछले कुछ दिनों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेंड है क्रेडिट ग्रोथ का, आउट परफॉर्मेंस का, मार्जिन जो अच्छे आ रहे हैं, वो अभी बरकरार रहेगा अगले 1 और 2 क्वार्टर इजीली। और जब हम इंटरेस्ट रेट्स को गिरते हुए देखेंगे साल के एंड में या अगले साल की बिगनिंग में, तब वहां पे कुछ मार्जिन स्क्वीज दिखेंगे। अभी तो फिलहाल मार्केट इनको बहुत अच्छी तरीके से लेगा एंड निवेश करने का बहुत अच्छा समय है। साफ तौर पर एक्सपर्ट्स इस शेयर को लेकर बुलिश हैं। वहीं बैंक ने कारोबारी साल 2023 के लिए 2 रुपए प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर 5.5 रुपए प्रति शेयर के भाव पर डिविडेंड का ऐलान किया है। मजबूत रिजल्ट के दम पर देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर में यह बैंक किस लेवल पर पहुंचता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।